अच्छा हमको बताइए, आपको पता है आपकी मृत्यु कब होगी? है नहीं नहीं, किसी ने साइन वाइन करवा के रखा हो यमराज से कि नहीं 55 साल 56 दिन के जब हो जाओगे तब तुम्हारी मृत्यु आएगी, उससे पहले नहीं आएगी? ऐसा कुछ कंफर्म है? नहीं है। इसका मतलब है राजा को तो पता था कि 7 दिन है उसके पास, हमें तो ये भी नहीं पता कि 7 सेकंड भी हैं कि नहीं हमारे पास। हम थोड़ा सा क्रिकेट में शौक रखते हैं। अभी पता चला 52 साल का ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत अच्छा स्पिनर सैनबॉर्न हार्ट अटैक से मर गया। शहर में भी नहीं, पूरे दूसरे देश में, सिर्फ 52 ईयर्स ओल्ड। तो जितने यहां 60 वाले बैठे हैं वो सोचें जरा, एक्स्ट्रा ही मिली हुई है ना 8 साल। तो इसका मतलब है कि मृत्यु का एज से कोई लेना देना नहीं, कोई भी लेना देना नहीं। प्रश्न है जो मरणशील है वो क्या करे? हमारे पास भी तो 7 ही दिन है, हमारे पीछे भी तो काल लगा हुआ है। न जाने किस दिन आके ग्रस ले, किस दिन आके हमें डस ले, किस दिन हमारी मृत्यु हो जाए। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? जोर से बोलो। यही तो बार बार रिपीट होते रहते हैं। वही 7 दिन उन्हें मिले, वही 7 दिन हमारे पास। न जाने किस दिन हमारी गोविंदा नमो नमः हो जाए। इसलिए अपने अच्छे कामों को कल पे मत टालो और बुरे कामों में कभी जल्दी मत करो। जैसे राजा ने प्रश्न किया कि जिसकी मृत्यु कंफर्म है उसे क्या करना चाहिए, आप भी अपने आप से प्रश्न करो कि अगर मैं आज मर गया तो मेरा क्या होगा, मैं किधर जाऊंगा। ये प्रश्न अपने आप से करो, किसी और से नहीं करना, अपने आप से करो। और जब लगे कि नहीं मुझे अपने आप को संभालना चाहिए तो सदगुरुदेव के बताए हुए सदमार्ग पर चलो, आपका कल्याण हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी बोले वरिया ने सते प्रश्न कृतो लोक हेतु नपः आत्मविद संबतम पुंसाम श्रोतव्य दिशु परः। राजन तुम धन्य हो, तुमने जगत कल्याण के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। लोग तो इसी के लिए प्रश्न करते हैं, कमाएं कैसे, खाएं कैसे, बच्चे पालें कैसे। महाराज घर नहीं है, किराए का मकान है, काम नहीं है, नौकरी छूट गई। लोग इसी से संबंधित प्रश्न करते हैं, पर तुम धन्य हो, तुमने मृत्यु से संबंधित प्रश्न किया। देखो कोई ज्यादा खा के कोई कम खा के जी सब लेंगे, लेकिन मरना एक दिन सबको है। प्रश्न तो महत्वपूर्ण है मृत्यु से संबंधित, कि हम मरें तो ऐसे मरें कि फिर मरना नहीं हो। महाराज कुछ कृपा कीजिए। और उसी के संदर्भ में राजा परीक्षित ने प्रश्न किया। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन ये संसार बड़े गजब का है। देखो सुखदेव जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ये कलयुग का व्यक्ति 4-5 ही काम करता है। बताएं कि नहीं बताएं? निद्राया हियते नक्तम व्यवाये च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। उसकी सारी उम्र यों ही बीत जाती है। किसमें? कि उसकी रात तो नींद, सोते सोते तो रात बीत जाती है। रात्रि सोते सोते स्त्री के संग या पुरुष के संग रहने में उसकी रात्रि व्यतीत हो जाती है। दिन धन कमाने की हाय हाय में समाप्त हो जाता है। कभी बच्चों का पालन पोषण, कभी कुटुंब का भरण पोषण, यही सोच के साथ उसकी पूरी जिंदगी निकलती है। निकलती है कि नहीं? कैसे निकलती है? 10-16 गए खेल में, 20 गए तिरिया के मेल में, 35 गए तेरे मधु की जेल में, 55 हाथ मले ये माया तेरी संग ना चले। चेतरे गुमानी नर्तन, चेतरे गुमानी नर्तन, फेरे न मिले माया संग न चले, माया
संग ना चले। उम्र कैसे बीतती है? 16 गए खेल में, 20 गए तिरिया के मेल में। अपना बचपन याद करो, कब 12 साल के 15 साल के हो गए थे पता चला था? तो आई मम्मी से पूछो, सबसे ज्यादा तभी पता चला था उसे बेचारी को। अपनी मम्मी से जाके मिलो, कपड़े की चिंता उसे, खिलाने की चिंता उसे, नहलाने की चिंता उसे, है बुलाने की, सुलाने की, सारी चिंता तुम्हारे माँ बाप को। पर तुम्हें पता नहीं चला। 16 गए खेल में, और जब 15 साल के हुए तब उसके बाद अच्छा बताओ, 15 साल के जब हो जाते तो कौन अच्छा लगता है, मम्मी पापा के आउटसाइडर? जवाब दो। हाँ हाँ, मम्मी पापा के आउटसाइडर हैं? 20 गए तिरिया के मेल में। जैसे ही 15, 16, 17 साल हुए, जब वो अच्छे लगने लगे दूसरे लोग, जिनसे हाथ मिला के हम लोग राम राम करते थे। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। मम्मी कहती, पापा कहते, शर्म कर, क्यों नाम डुबा रहे हो मेरा? पापा तुम कुछ नहीं जानते, यू डोंट नो, नाउ टाइम इज चेंज। है 16 गए खेल में, 20 गए तिरिया के मेल में। चलो शादी हो गई, लव मैरिज भी कर ली, अब आगे 2-4 अब चुन्ना मुन्ना हो गए। अब चिंता लगी इनको खिलाएं कैसे, काहे की चिंता, अब खिलाएं कैसे। झट नोट कमाने लग गए, और 25 साल के बाद में कमाने पे अपनी धुन सवार करी कि चलो अब कुछ कमाते हैं। कमाना प्रारंभ किया, कमाते कमाते कब बूढ़े हो गए पता ही नहीं चला। कभी घर बनाया, कभी गाड़ी लाए, कभी बच्चों को पढ़ाया, कभी स्कूल की फीस, कभी ये कभी वो। पता चला कि ओ माय गॉड, आप लोग कहने लग गए ये तो 55 साल के हो गए, 60 साल के। अरे जब 55 के हुए तो हाथ मलने लगे, अरे राम राम, अपने हाथ से तो जिंदगी फिसल गई। बावजूद इसके संतोष नहीं हुआ, बावजूद इसके अभी भी नहीं लगा कि चलो भगवान में लग जाए ना। उसके बाद क्या शुरू हुआ, फिर कहता है मेरा मेरा, अब यहाँ क्या रखा है तेरा। इसके बाद एक बात शुरू करता है, ये घर मेरा है, ये मक्का, ये दुकान मेरी है, ये गाड़ी मेरी है, ये बेटा मेरा है, बेटे का ये फलाना बिजनेस है, सब मेरा कराया हुआ है, ये मेरा नाती है, ये मेरी नातिन है, ये मेरा ये है। इसी में क्या हो गया, जवानी गई बुढ़ापा वे। ए जितने भी युवा बैठे हो, एक बार अपनी सेल्फी खींचो, अभी नहीं कथा के बाद, एक अपनी सेल्फी खींचना, और यहां से जाने के तुरंत बाद अपनी दादी और अपनी नानी की, अपने दादा अपने नाना की खींचना। आज जो तुम्हारी जवानी है वो कल तुम्हारा बुढ़ापा है दादा। बुढ़ापे में ऐसे हो जाओगे, जवानी गई बुढ़ापा वे, तन की खाल सुकड़ सब जावे। ये जो बड़े बड़े चिकने चिकने लगते हैं ना जवानी में, खिंचे खिंचे एकदम टाइट टाइट से, ऐसा लगता है जैसे कई लोग तो ग्लो मार रहा है आपका फेस, या खाले ग्लो है, ये काऊ काम ना आवे को ग्लो, या जवान 25 साल 30 साल के ग्लो को 60 साल में देखना कि ग्लो का है जाएगो, ग्लो है जाएगो स्लो, क्या है जाएगो, जोर से बोलो, ग्लो गॉन स्लो। जवानी गई बुढ़ापा वे, तन की खाल सुकड़ सब जावे, तेरा बंदर का सा मुंह हो जावे। एक भी बुजुर्ग मुझे बता दो ईमानदारी से, कोई कहता हो हमें आपके साथ फोटो खिंचवाना है, कहता कोई किसी से? जवानी में जब नंबर मांगने वालों की लाइन लगी रहती थी, दादी से पूछना, दादी कोई नंबर मांगता है? दादी बताएगी कि नाती ने भी ब्लॉक कर रखी हूं मैं, तू छोड़ दे। अरे बंदर का सा मुंह हो जावे, डगमग नारी हले, माया संग ना चले, माया संग
ना चले। क्यों कहता है मेरा मेरा, अब यहाँ क्या रखा है तेरा। लिसन टू मी अटेंटिवली प्लीज। रीवा का सबसे बड़ा घर किसका है? XYZ 10-5 मकान याद कर लो कि उनके बड़े बड़े मकान हैं, लेकिन किनका है? जिनका भी हो, काहे टेंशन ले रहे हो? मेरा ही सही, ये समझो मैं रीवा का हूं, मेरा सबसे बड़ा घर है। क्योंकि किसी को उदाहरण दे दे तो बुरा भी लग सकता है, संसार है, कलयुग है। हम अपना मान रहे हैं कि रीवा में सबसे बड़ा मकान हमारा है, और रीवा में इसलिए कह रहे क्योंकि हम रीवा में ही कथा कर रहे हैं, और कहां के। अब तुम्हें भोपाल को उदाहरण दे, का काम को उदाहरण यही देना पड़ेगा। अब बताओ कि हम समझो हमारा बहुत बड़ा मकान है रीवा में, और शरीर छूट गया, बहुत बड़े मकान में से मैं क्या उपयोग आएगा उस दिन मेरे? क्या कोई भी घर वाला कहेगा कि यहीं पे संस्कार यहीं करो, इन्होंने बड़े मन से बनाया था? बोलो जोर से। क्यों कहता है मेरा मेरा, अब यहाँ क्या रखा है तेरा। एक दिन हो जंगल में डेरा, एक दिन हो जंगल में डेरा, अग्नि बीच जले माया संग ना चले। माया संग ना चले। बड़े से बड़े अरबपति खरबपति, बड़े बड़े राजे महाराजे रानियां आखिरकार शमशान में बसी, और शमशान में जहां कोई नहीं रहता, वो अग्नि के बीच ही अंतिम यात्रा उसे पूरी करनी पड़ती है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। मनुष्य किस में जीवन लगा रहा है? रात गंवाई सोए के सोने में, और स्त्री संग में, पुरुष संग में, दिन खाने में, कमाने में, संतान कुटुंब का भरण पोषण करने में, इसी में पूरा जीवन निकाल देता है। और जब अंतिम समय आता है तो वो रोता है। बोले महाराज करना क्या चाहिए? बोले श्रीमद् भागवती कथा। जिस व्यक्ति को लगे कि अब हमारी मृत्यु नजदीक है, उसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुननी चाहिए। बोलो भागवत महापुराण की जय। ऐसे नहीं, जोर से बोलो जरा।